पुरानी बिल्डिंग है और इसके पीछे रोड है, अगर ये यहाँ धंसे तो कल ये बिल्डिंग बैठेगी नहीं बैठेगी, पलट जाएगी उधर। व्यापारी लोगों को, उन शहर के होटल वालों को ये चिंता नहीं कि हमारे शहर में जो टूरिस्ट आ रहा है उसको क्या सुविधा मिलनी चाहिए। जब न्यूज़ पे देखते हैं कि यहाँ लैंडस्लाइड हो गया, मन पे ये लगता है कि ये भी कहीं। अब ये देखिए आप, जो एक उधर का लेवल और इधर का लेवल बहुत ज़्यादा अप है और उस बीच का जो डाउन है, और जैसे बरसात के टाइम पे पानी जो आता है वो पूरा का पूरा यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखिए आप सामने, टेढ़ा हो रहा है, उसकी वो देखिए ना दरवाजे की चौखट, तो ये सारा धंसा हुआ है। एक साल में एक विधायक को 3.5 करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन जो हम धरातल पर देखते हैं मसूरी क्षेत्र में, हमें तो कोई दिखता नहीं वो कहाँ लगाते हैं। यहाँ पे एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, यहाँ पर लोग गिरते हैं। जो वहाँ से जो है ना गाड़ी आती है वो डरता है यहाँ के लिए कि तिरछे ना हो जाए गाड़ी। जिन ठेकेदारों ने ठेके लिए तो उन ठेकेदारों ने छोटे ठेकेदारों को ठेके दे दिए, वो अनभिज्ञ थे, उन्होंने ज्ञान तो था नहीं, उन लगा दी जेसीबी। आम आदमी को इजी नक्शा पास नहीं करवाएंगे तो अपने तरीके से बनाएगा ही कहीं ना कहीं। तुम किस बात के मंत्री हो, किस बात के विधायक हो, तुम्हारे क्षेत्र के स्कूलों की दुर्दशा, तुम्हारे क्षेत्र के सड़कों की दुर्दशा। तो यहाँ पे अभी IIT रुड़की की टीम से भी एक सर्वे हुआ है, उसके बाद भी इन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया उसके अगेंस्ट। रजत जयंती मनाई, करोड़ों रुपये बर्बाद कर दिया। पर रजत जयंती मनाने से तो आप जनता की जयंती मनाओ ना, जनता के विकास की बात करो कि हमें ऐसे मंत्री का क्या करना है, ऐसे विधायक का क्या करना है। अरे हमें तो विकास चाहिए ना, चेहरा नहीं देखना बहुत सुंदर है, बहुत तकड़ा। पहाड़ों की रानी मसूरी इस वक्त एक साइलेंट त्रासदी से जूझ रही है। जो लैंडौर बाजार कभी सैलानियों से भरा हुआ करता था, यहाँ पे कई रौनक हुआ करती थी, आज एक साइलेंट त्रासदी से जूझ रहा है। यहाँ पे जो ये मुख्य सड़क है लैंडौर बाजार की, करीबन 100 मीटर का एरिया यहाँ पे धंस चुका है और यहाँ पे भू धसाव की जो समस्याएं हैं लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। लोग यहाँ पे रात को सो नहीं पाते, जब भी बारिश होती है लोगों को खतरा बना रहता है। आप विजुअल से देख सकते हैं, जैसे गाड़ियाँ निकल रही हैं, यहाँ पे जो ये रोड है ये कई फीट नीचे धंस चुकी है। यहाँ पे लोकल लोगों को तो प्रॉब्लम होती है, हालांकि टूरिस्ट को भी प्रॉब्लम होती है। PWD ने भी यहाँ पे सर्वे कर लिया है, वाडिया इंस्टीट्यूट ने भी यहाँ पे डेंजर जोन करार कर दिया है इस जगह को, क्योंकि यहाँ पे जो ज़मीन है लगातार धंसती जा रही है। जोशीमठ की जो त्रासदी थी अभी लोगों के दिमाग से उतरी नहीं थी कि शायद यहाँ पे भी कुछ बहुत पॉसिबिलिटी है यहाँ पे होने की, ऐसा कुछ। आइए लोगों से पूछते हैं कि उन्हें क्या समस्याएं हैं, क्या सरकार संज्ञान ले रही है इस रोड के लिए, अगर ले रही है तो कितना सरकार ने काम किया हुआ है यहाँ पे। आइए लोगों से पूछते हैं। मेरा नाम बिल्लू वाल्मीकि है। मैं ज़रूर बोलूँगा इस पर, क्योंकि मसूरी में एक ये रोड नहीं, मसूरी में जितने भी रोड हैं आज की तारीख में सब बहुत जर्जर स्थिति में है। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हमारे तो बाप दादा मसूरी में रहे। तो ये जो ये रोड है जो इतना नीचे धंस चुकी है, ये पहले कितने स्तर पे हुआ करती थी? ठीक तो खैर ये ढालदार रोड है, पर ये रोड धंसने लगी क्योंकि पुरानी ये जो बिल्डिंग है ये पुरानी है और कहीं कहीं पुरानी मिट्टी है तो ये धंसने लगी। तो नगर पालिका की जिम्मेदारी है इसकी तरफ देखा, इसकी मरम्मत कराए, इसके ये तोड़ को दोबारा बनाए, लेकिन उसको फुर्सत ही नहीं, उन्हें तो वो अपने नौटंकी के से मतलब है। वो तो कभी किसी मुद्दे पर बात करते हैं, कभी किसी मुद्दे पर, जो विकास के मुद्दे पर शहर के अंदर जितनी भी रोडें हैं मसूरी में सब खस्ता हाल है रोडों के। काम ही मैंने कहा अभी बरसात गई है, बरसात में जो आपको लगातार बरसात हुई, बहुत ज़्यादा पानी गया तो रोडें टूट गई, तो उनकी मरम्मत होनी चाहिए थी, नई रोडें बननी चाहिए थी। कुछ नहीं काम हो रहा है। जो रोडें नहीं बननी चाहिए थी वो बना रहे हैं, जो रोडें बननी चाहिए वो नहीं, उन पर ध्यान नहीं उनका, टूटे ही हैं। तो विधायक देखने आते हैं यहाँ पे? देखिए विधायक आते हैं, विधायक हमारे गणेश जोशी जी हैं और मंत्री जी भी हैं, इस क्षेत्र के विधायक हैं, मंत्री हैं, लेकिन वो भी आते हैं, गाड़ी में आते हैं, अपना कार्यक्रम कर चले जाते हैं। हाँ, वो महिलाओं को गिफ्ट देते हैं, वो रक्षाबंधन पाते हैं, महिलाओं को गिफ्ट देते हैं, वो होली को आते हैं, लोगों के साथ होली खेलते हैं, वो ये काम उनका, और विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पे कई सर्वेज भी तो कराए गए हैं PWD और सरकार की तरफ से। मंत्री जी जब इधर आ रहे लोगों के साथ होली खेल रहे, उनकी होली तो यही है कि लोग साफ शहर जो है साफ सुथरा रहेगा, तो यही देखिए जो क्षेत्र का विधायक होता उसको 3.5 करोड़ रुपए मिलते हैं विकास के लिए, अन्य छोड़ दो, और वो बात छोड़िए, विकास के लिए 3.5 करोड़ रुपए मिलते हैं एक साल में, एक विधायक को 3.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। लेकिन जो हम धरातल पर देखते हैं मसूरी क्षेत्र में, हमें तो कोई दिखता नहीं वो कहाँ लगाते हैं, वो तो खाली कहाँ लगाते हैं। मैंने अभी क्या कहा, वो अभी वो आएगी, क्या नाम, तीज जो आएगी, उस पर महिलाओं को गिफ्ट देंगे, होली आएगी, वो होली महिला के साथ होली खेल लेंगे,
और कोई या अभी वो रजत जयंती मनाई। अब देखिए रजत जयंती मना रहे हैं, मनाई इन लोगों ने, करोड़ों रुपये बर्बाद कर दिया। भाई रजत जयंती मनाने से तो आप जनता की जयंती मनाओ ना, जनता के विकास की बात करो। उनके स्कूल की व्यवस्था यहाँ बिगड़ी पड़ी प्रदेश के अंदर, शहर के अंदर। या गणेश जोशी जी आपके यहाँ विधायक के साथ साथ मंत्री भी हैं। हाँ, मंत्री होने के नाते उनका क्षेत्र चमक रहा, नहीं चमक रहा? नहीं चमक रहा, विकास के मामले पर नहीं चमक रहा। अभी माल रोड पर एक योजना आई थी, पानी की योजना आई थी, वो उसमें कई जगह फट गई लाइन, कई जगह लाइन फट गई। हाँ, पानी की लाइन फटी और उसको खतरा भी है, क्योंकि वो जो काम हुआ वो उस मजबूती के साथ नहीं हुआ। 2-3 जगह लाइन फटी, एक लाइब्रेरी रोड पर फटी, एक माल रोड पर फटी, और वो और जो ये सिविल लाइन बिछाई गई, उस सिविल लाइन में भी कितना छोटा पाइप बिछाया गया कि वो ब्लॉक हो रही, जगह जगह ब्लॉक हो रही। और 12 महीने कभी वहाँ ब्लॉक, कभी वहाँ ब्लॉक, कभी सड़ रहा शहर। तो जो विधायक जी हैं गणेश जोशी जी, मंत्री भी बन गए अब, तो बढ़िया काम कर रहे हो। मैंने क्या कहा, मंत्री हैं हमारे क्षेत्र के, प्रदेश के मंत्री तो पूरे प्रदेश के ही हैं, और विधायक हमारे क्षेत्र के। तो जो हमें उनसे उम्मीद थी उसको कहीं नहीं नजर आ रहा है। जैसे आप देख लो ना, मैं बोल तो रहा हूँ आपको, ये देखिए ना रोडों का क्या हाल है, आप खुद देखिए। अब ये इस रोड की नहीं बात कर रहा, आप शहर के किसी भी किनारे पर जाइए, शौचालय, एक चीज़ और बोलूँगा मैं, यहाँ शौचालय में इतनी महंगी महंगी टाइलें लगाई जा रही हैं, हमारे किचन में नहीं है, और उनकी सफाई व्यवस्था देखो तो सड़ रही है, कोई व्यवस्था नहीं है। अब सिविल है, एक सिविल हॉस्पिटल है यहाँ बगल में ही, जाइए, कई साल हो गए वहाँ, इतनी गंदगी, वहाँ बाथरूम भी नहीं कर सकता आदमी। और जहाँ स्वास्थ्य विभाग है, और आप उसकी बात सुन लो, हमारा जो ये है क्या नाम हॉस्पिटल, उसमें हम जाते हैं, जो महंगी दवाई सब बाजार को लिख रहे हैं, जितने टेस्ट है उसका वो यहाँ दवाई भी नहीं मिल रही है जनता को। दवाई मिलती है, लेकिन दवाई कौन सी मिलती है? जैसे कोई महंगी दवाई है, मान लीजिए मैं गया, मुझे कोई महंगी जो दवाई की जरूरत पड़ रही, तो वो डॉक्टर क्या करेगा, उन्होंने एक वो खोल रखी है अंदर ही, एक दवाई का, हाँ अंदर ही खोल रखी है, तो वो डॉक्टर वहाँ लिख देंगे। अब मान लीजिए मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कैसे खरीदूंगा, मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से खरीदूंगा? तो एक तो आप कहते हैं जी हम मुफ्त दवा दे रहे हैं, हम मुफ्त इलाज कर रहे हैं। अरे कहाँ मुफ्त इलाज कर रहे हैं? और जहाँ तक बच्चों की बात है, स्कूल में जाइए आप, कभी प्राइमरी स्कूल में जाइए, किसी में भी टीचर वह 4-4 पास बैठे, बच्चे वहाँ 10 नहीं है, और एक टीचर की तनख्वाह 1 लाख रुपये है। क्यों भाई, तुम किस बात के मंत्री हो, किस बात के विधायक हो? तुम्हारे क्षेत्र के स्कूलों की दुर्दशा, तुम्हारे क्षेत्र के सड़कों की दुर्दशा, तुम्हारे क्षेत्र में कोई ऐसा कॉल सेंटर, देखिए हमारे बच्चे मसूरी से देहरादून जाते हैं कॉल सेंटर में काम करना, पार्ट टाइम में, गरीब परिवारों के बच्चे, वो 12-12 घंटे काम कर ले रहे हैं उनसे वहाँ कॉल सेंटर वाले, तनख्वाह कितनी दे रहे हैं? 10,000, 11,000, 12,000 रुपये। कौन देखेगा इस बात को? तो फिलहाल जो परिस्थिति चल रही है, क्या मंत्री जी को बदलना चाहेंगे आप? देखिए अब आगामी तो चुनाव जनता तय करेगी। अगर 3 बार के विधायक हो और इस बार मंत्री भी हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा इस क्षेत्र की जनता से कि हमें ऐसे मंत्री का क्या करना है, ऐसे विधायक का क्या करना है? अरे हमें तो विकास चाहिए ना, हम तो विकास की बात करेंगे ना, जो हमारा विकास करेगा। जनता विकास चाहती है, चेहरा नहीं देखना बहुत सुंदर है, बहुत तकड़ा, बहुत लंबा, हमें तो विकास देखना कि हमारा क्षेत्र का विकास कौन अच्छा करेगा। मैं नहीं कह रहा कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन वर्तमान में जो हमारे गणेश जोशी जी हैं, मंत्री जी हैं, विधायक हैं, कि जो धरातल पर काम है वो जीरो। क्योंकि अभी जो पाइपलाइन बिछी, मैंने कहा ना, लोग पानी से परेशान हैं, करोड़ों रुपये खर्च कर दिया व्यवस्था। अब भाई तुम लोग करोड़ों रुपये खर्च करा, पानी के लिए खर्च करा, शहर की जनता के लिए खर्च करा, तो एक व्यवस्था तो दो ना, उसे पानी तो आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। फिर किस बात का भाई आपने इसका मतलब अब कुछ ना तो झलमल, कुछ ना कुछ तो है गड़बड़ मामला। देखिए सड़कों का तो देखिए सड़कों का तो मैं ये बोलूँगा, क्योंकि ये मसूरी जो मिट्टी मिला है पहाड़ है, जो यहाँ का जो पहाड़ है वो मिट्टी मिला हुआ पहाड़ है, तो जहाँ कहीं ज़्यादा मिट्टी है वहाँ धंस रही है, या जैसा बारिश भी हुई, अभी जैसा बहुत जगह हमारे पहाड़ बैठे नहीं बैठे, सुना आपने रास्ते में भी, तो लगातार बारिश हुई, और जब लगातार बारिश हुई तो जहाँ जहाँ मिट्टी का पहाड़ था तो वहाँ धंस गया, और ज़्यादा भी धंस सकता, अगर बारिश तो ज़्यादा भी धंसता। फिर जो कटिंग हुई, जैसे रोड की ये जो चौड़ीकरण का काम हुआ ना,
तो चौड़ीकरण में जो पहाड़ को काटा गया उसमें कहीं ना कहीं ठेकेदार की लापरवाही रही। जिन ठेकेदारों ने ठेके लिए तो उन ठेकेदारों ने छोटे ठेकेदारों को ठेके दे दिए। वो अनभिज्ञ थे, उन्होंने ज्ञान तो था नहीं, उन्होंने लगा दी JCB। तो अगर वहाँ इंजीनियर होता, वहाँ ठेकेदार मौके पर होता तो कहीं ना कहीं अगर वो कटिंग होती तो एक तरीके से होती है उसमें। तो आने वाले समय में जैसे अभी तो ये रोड ही धस रही है, कुछ टाइम बाद ये दुकान भी धस जाएंगी, क्या पता। बिल्कुल धसेगी अगर इसी तरह अगर धसती रही। अब देखिए अगर ये धसे तो कहीं ना कहीं ये पुरानी बिल्डिंग है और इसके पीछे रोड है, अगर ये यहाँ धसे तो कल ये बिल्डिंग बैठेगी नहीं बैठेगी, पलट जाएगी उधर। अगर सरकार इस तरह और नहीं देख लेगी, अभी जैसे ये बिल्डिंग इधर देखिए, एक ये बिल्डिंग थी बहुत पुरानी थी, अभी हटाई यहाँ से, अभी इसे अभी रुका हुआ है, कोई मामला इसमें पता नहीं क्या, लेकिन ये अभी तोड़ी गई है बहुत दिनों के बाद। तो ऐसे ये भी है। अब ये तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जब ये नीचे धसेगी तो ये बिल्डिंग नीचे बैठेगी या तो उधर गिरेगी या इधर गिरेगी वो तो जब लोड पड़ेगा। तो ये टूरिस्ट स्पॉट भी तो है, पूरी दुनिया में फेमस है, फिर भी सरकार काम नहीं कर रही है। देखिए मसूरी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नगर पालिका, सबसे पहली नगर पालिका। 3 नगर पालिकाओं का गठन किया था अंग्रेजों ने, हाँ, जो हमने सुना, हमारे पिताजी ने बताया। क्योंकि एक बम्बई, एक कलकत्ता, एक मसूरी। तो और इसकी सुंदरता, इसकी पहचान एक अलग थी। लेकिन जब से यहाँ जनप्रतिनिधियों के अंदर उसमें ये आई है तो कहीं ना कहीं कुछ पहले 1-2 चेयरमैन अच्छे रहे हैं, उन्होंने अच्छा काम किया। जैसे हुकम सिंह पंवार थे हमारे, वो थोड़ा सा वकील भी थे, पढ़े लिखे भी थे, थोड़ा समझदार भी थे, उन लोगों ने करा काम शहर के लिए, उनकी हम तारीफ करेंगे। और भी थे, भोला सिंह रावत से पहले थे, एक जगन्नाथ शर्मा जी थे रहे, उन लोगों ने काम किया शहर के लिए। जो अब चेयरमैन है एक तो ये अनभिज्ञ है, अभी जो हमारी वर्तमान में चेयरमैन है फुटपाथ को लेकर बहुत परेशान है। वो जो फुटपाथ पर लोग बैठे हैं, जो रोजी रोटी कमा रहे हैं, बेरोजगार लोग, उनके पीछे पूरा व्यापारी लोग, होटल एसोसिएशन पड़े हुए। लेकिन उन व्यापारी लोगों को, उन शहर के होटल वालों को ये चिंता नहीं कि हमारे शहर में जो टूरिस्ट आ रहा उसको क्या सुविधा मिलनी चाहिए, जबकि उनसे कोई नुकसान नहीं है। पटरी वाले तो कोई नुकसान नहीं उन्हें। पटरी वाले अगर अभी बीच में उन्होंने पटरी वालों को हटाया था तो माल रोड हमारी एकदम सुन्नी हो गई थी। 7 बजे वो बंद करके भाग जाते थे। जब पटरी लगती तो कितनी रौनक होती, कस्टमर कितना खुश रहता। 11 बजे तक पटरी पर रहता है, वो माल रोड पर रहता। क्यों? कोई भुट्टा खा, अब किसी का मन भुट्टा खाने को कर रहा था, वो भुट्टा खा रहा, किसी का मन कर रहा अंडा खाने अंडा खा रहा। तो लेकिन उससे ये व्यापारी लोग परेशान हैं, होटल एसोसिएशन वाले परेशान हैं कि जबकि वो अभी मार्च आएगा ना, जो कमरा 2000 का बिक रहा है वो 5000 का बेचेंगे, तब भी उनका पेट नहीं भरता। लेकिन व्यापार अगर वो मजदूर लोग अब कमा खा कर रहे हैं, अपने रोजी रोटी कमा रहे हैं, उस पर परेशान है। भाई सही कह रहे हैं सर। सड़कों के बारे में अब देखो, आप ये लगा लो, ये देखो यहाँ पे कई साल से इसका वो भी हो गया, ट्रीटमेंट सर्वे हो गया इसका, लेकिन अभी तक ये ठीक नहीं हो पाया। ठीक नहीं हुई है। हाँ जी, विधायक का माना क्या करा, ये देख लो, आप खुद ही देख रहे हो आप, ठीक है। और आप देख लो यहाँ पे गुरुद्वारे पे भी सड़क धस रही है, ठीक है। वहाँ पे जैसे गाड़ी जाएगी, ठीक है, वो सड़क आपको लग जाएगा कि यहाँ बिल्कुल खाली है। तो जो ये सर्वे हो चुके हैं यहाँ पे, PWC से भी सर्वे हो चुके हैं, काम क्यों नहीं हो रहा है? 2 साल हो गए इसका ट्रीटमेंट हुआ था, सर्वे हो गया था इसका, ठीक है। 2 साल पहले हो गया। हाँ, अभी तक कोई काम नहीं हुआ यहाँ। मंत्री देखने नहीं आए एक बार भी? अच्छा, मंत्री क्या, यहाँ पे जो जितने बाथरूम बने हुए थे, जब ठीक ठाक जो बाथरूम बने हुए हैं, ठीक है, उसको तोड़वा दिया पैसा खाने के लिए। तो क्या लगता है आपको, सड़क के लिए पैसा आता होगा यहाँ पे? क्यों नहीं आया होगा? खा गए सब, मंत्री संत्री सब खा गए। तो अभी तो ये खाली सड़क ही धस रही है, कुछ टाइम बाद यहाँ पे इमारतों में दीवार आएगी, तो लोगों को डर नहीं बना रहता? अब डर बना रहता, वहाँ से आप ये लगा लो, जो वहाँ से जो है ना गाड़ी आती है, वो डरता है यहाँ के लिए कि तिरछी ना हो जाए गाड़ी। क्यों? क्योंकि ढाल है। मेरे भी चोट लगी, मेरे भी लगी। तो यहाँ से लेकर करीब 100 मीटर तक पूरी सड़क धस चुकी है। जो ये सड़क धस रही है, अभी तो ये सड़क ही धस रही है, कुछ टाइम बाद भारी बारिश आएगी तो शायद इमारतें भी धस जाए। इस पे क्या कहना है? डर बना रहता है लोगों को यहाँ पे? डरता रहता है सर यहाँ पर पूरा। क्या कहना चाहिए सर, सरकार क्यों नहीं करती है? सर सरकार को बोलते हैं सर, सरकार करना नहीं चाहती है काम कुछ भी। रोड पूरी धस रही है, पूरा आगे से लेकर रोड पूरा आगे तक खराब है पूरा रोड। इस सड़क की वजह से कितनी दिक्कतें होती है लोगों को?
यहाँ पे एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, यहाँ पर लोग गिरते हैं, कोई धसरी लोग, खतरा है यहाँ पर लोगों का बनाया हुआ। कितना डर में रहते हैं लोग, क्योंकि खाली अभी तो सड़क है, जैसे जोशीमठ में हुआ था, दरारें आ गई थी, पूरी इमारतें धस गई थी, ऐसा कुछ होने की संभावना है यहाँ पे? हो सकता है सर यहाँ पर। बेसिकली सर यहाँ पे अभी IIT रुड़की की टीम से भी एक सर्वे हुआ है, उसके बाद भी इन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया उसके अगेंस्ट। सर्वे हुआ है, उन्होंने भी भूता साहब के कारण बताए होंगे, जो भी ना तो वो पब्लिकली इन्होंने आगे बताएं, और ना उसके ऊपर कोई इन्होंने कार्रवाई की है। अब ये देखिए आप, जो एक उधर का लेवल और इधर का लेवल बहुत ज़्यादा अप है, और उस बीच का जो डाउन है, और जैसे बरसात के टाइम पे पानी जो आता है वो पूरा का पूरा यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, तो ना तो उसकी कोई निकासी है ना कुछ है, वो आधा का ज़्यादा यहीं बैठ रहा है। तो बेसिकली इसमें जो दरारें हैं, क्रैक्स है, देखिए बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखिए आप सामने, ये पूरा टेढ़ा हो रहा है, उसकी वो देखिए ना दरवाजे की चौखट, तो ये सारा धंसा हुआ है। और सिर्फ कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें लगता है पानी का रिसाव है, जो कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा है जिसको। तो क्या यहाँ पे अनप्लैन्ड स्ट्रक्चरल मेकिंग होती है कि बिना प्लानिंग के यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिए, होटल बना दिए, इसकी वजह से कुछ हुआ है यहाँ पे? देखिए बेसिकली ये तो बहुत पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, ये आज के नहीं है। अराउंड मेरे हिसाब से तो ये तो 90s से पहले के हैं, बट जो था पहले का जो तरीका था अंग्रेज़ों के टाइम पे, जो निकासी थी, नालियाँ थी यहाँ पे, है ना, वाटर का जो इन्होंने निकासी बनाई थी, वो कुछ नहीं है। अब लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर दिया है, किसी ने आगे बढ़ा दिया है, कुछ कर दिया, वो सब बंद हो चुका है। तो एक सबसे बड़ा फैक्टर वही है यहाँ पे। तो लोगों ने बिना प्लानिंग के यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं। हाँ, आप ये बोल सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, MDDA के नक्शा पास का जो प्रणाली है उस पर भी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि आम आदमी का नक्शा पास होना ईजी नहीं है। और सेकेंडली क्या है कि अगर आप आम आदमी को ईजी नक्शा पास नहीं करवाएंगे तो अपने तरीके से बनाएगा ही कहीं ना कहीं, तो वो भी एक कारण है इसमें। तो जो यहाँ के विधायक हैं, अब तो मंत्री बन चुके हैं, फिर भी यहाँ पे इतनी दिक्कतें हो रही है, अभी स्वास्थ्य की समस्या है और ये रोड की समस्या। देखिए स्वास्थ्य की समस्याएं तो खैर काफ़ी हद तक निपट चुकी है मेरे से अकॉर्डिंगली, क्योंकि SDH यहाँ पे जब बना है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना है, तो सुविधाएं काफ़ी सुधरी हैं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, कुछ कुछ सिनेरियोज़ में अभी भी रेफ़र वाला प्रोसेस है, क्योंकि डॉक्टरों की थोड़ा कमी है। बट ठीक है, उस कंपेरेटिवली पुराने तरीके से अगर आप देखेंगे तो अब उतनी समस्या नहीं है, काफ़ी हद तक चीज़ें सही है। तो ये इसलिए भी तो हो सकता है क्योंकि मसूरी एक टूरिस्ट स्पॉट है। राइट, मसूरी एक टूरिस्ट स्पॉट है, और मेरे हिसाब से यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, बट उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होनी चाहिए, ये हम एक मानते हैं, फैक्टर है। तो यहाँ के जो विधायक है वो कैसा काम कर रहे हैं? जो ये दिक्कतें आपने बताई, इनके अलावा और कोई दिक्कतें फेस कर रहे हैं यहाँ के लोग? नहीं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। विधायक जी ने इस बार बहुत अच्छा कार्य किया है, और अगर आपदा की आप बात देखें तो आपदा में उन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया है, वो तत्पर रहे हर चीज़ों में, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है इस बारे में, तो विधायक जी का तो पूरा सहयोग है। देखने आते हैं कभी जायजा लेने इलाके का? ऐसा तो नहीं है, उनके जो मेरे हिसाब से विधायक प्रतिनिधि हैं वो लोग आते हैं। अभी भी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही ये न्यूज़ में आया है, हम लोग ने ही बताया था, तो उस दिन भी आए थे, तो ऐसे कोई नहीं आया है, बट एक्शन अभी नहीं हुआ है, हम ये बोल सकते हैं। नहीं, सरकार कागजों से धरातल पर कब आएगी? सर ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है, और मेरे अकॉर्डिंगली इंडिया का एक चाल हो चुकी है, भेड़ चाल हो चुकी है, कि जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होता लोग कोई इनिशिएटिव करना नहीं चाहते। तो शायद मुझे भी लग रहा है कि जब यहाँ पे कुछ होगा तभी कोई इनिशिएटिव लेगी गवर्नमेंट, ये हम बोल सकते हैं। तो जोशीमठ की न्यूज़ तो आपने सुनी होगी, क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी ऐसा कोई इंसिडेंट हो सकता है? सर 100% हो सकता है। अब ये रिसेंटली सामने बिल्डिंग है, इसमें इतने बड़े बड़े क्रैक्स थे, इन्होंने रिपेयर करके क्रैक्स दबाए हैं, ठीक है। अगर एक रेक्टर पे मेरे हिसाब से 5.5 का भी भूकंप अगर यहाँ पे आ जाता है तो ये आधे से ज़्यादा बिल्डिंग सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कोई भारी बारिश आएगी तब? भारी बारिश का भी बोल सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से लास्ट ईयर की बारिश थी तो हम तो यही सोच रहे थे कि इस बार कुछ ना हादसा हो जाए, तो ये कभी भी हो सकता है। तो विधायक जी अच्छा काम कर रहे हैं। 2027 में अभी विधानसभा चुनाव होने वाले, तो क्या आप चाहते हैं कोई उनकी जगह नया चेहरा आए? देखिए हम तो विधायक जी से खुश हैं, ऐसा तो नहीं बोलेंगे हम, बाकी तो जनता के हाथ में, देखिए वो क्या चेंजेस चाहते हैं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसे हम देख सकते हैं कि धरातल में यहाँ पे सरकार की तरफ से काम हुए हैं, पर वो नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं, और यहाँ पे अनप्लैन्ड स्ट्रक्चर जो बन गए हैं, लोगों की तरफ से बन गए हैं, MDDA ने जो नक्शे प्रस्तावित कर दिए हैं उनकी भी गलती है। यहाँ पे जो ये रोड धंस रही है और इमारतों में असर पड़ रहा है। और रोड तो ये जर्जर हालत में है बहुत ज़्यादा। तो आपकी दुकान है यहाँ पे? दुकान तो नहीं है, लेकिन हम भी डेली अप डाउन करते हैं ना, इधर मार्केट ही हमारा ये है। तो लेकिन क्या लगता है कि जैसे यहाँ पे जो ये रोड धंस रही है, फिलहाल तो रोड ही धंस रही है, कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि ये पूरी इमारत ही धंस जाएगी, लोगों को कितना खतरा बना रहता है? और अत्यंत खतरा है भैया। आजकल देख रहे हैं आए दिन इतनी आपदाएं आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इसने दहशत में हैं, क्योंकि बरसात के समय में अधिकतर बारिश होने के कारण भी लोग चैन से सो नहीं पाते हैं। क्योंकि जब हम इधर से बाइक से या गाड़ी से जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बारिश जब हो रही है
तो मन पे ये लगता है कि ये भी कहीं, जब न्यूज़ पे देखते हैं कि यहाँ लैंडस्लाइड हो गया इस तरह की, तो लोग वो काफ़ी डरे हुए महसूस करते हैं। तो इसका होना बहुत अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए मसूरी नगर पालिका, उत्तराखंड सरकार, जितने भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं और इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे तो सर्वे भी हो गया है, अभी वाडिया इंस्टीट्यूट ने भी सर्वे कर दिया कि यहाँ पे डेंजर जोन है, 10 डेंजर जोन है। फिर भी यहाँ पे जो विधायक है वो कैसा काम कर रहे हैं, वो आए नहीं कभी। विधायक जी ने तो भरपूर प्रयास कर इसके लिए, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बोल सकते हैं। नहीं, देखिए ना, इस चीज़ के लिए जब कोई भी कार्य को आप करते हैं तो पहले तो उसका एक प्रपोजल तो बनाना पड़ेगा ना। क्या विधायक जी आके क्या मशीन तो नहीं लगा सकेंगे? बोल रहे कि ये समस्या तो 2-3 साल, मतलब उससे भी पहले से 2 साल से पहले से चली आ रही है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। काफ़ी विधायक जी ने, ऐसा नहीं कह सकते हम कि विधायक जी ने, अब विधायक जी को आप कहेंगे अब वो मशीन लेके, क्योंकि इसका प्रपोजल बनना तो अत्यंत आवश्यक है ना भैया। हम जिसका प्रपोजल बनाएंगे ना, अब इसका भूवैज्ञानिक वाले आए, उन्होंने एस्टीमेट दिया है कैसी जगह है, कैसे क्या करना है, तो इस चक्कर इस वजह से तो थोड़ा समय तो लगेगा। इसकी जो भी हो रहा है संज्ञान में, तो इसकी DPR तैयार हो रही है। अब देखो, बड़ा प्रोजेक्ट है तो समय तो लगेगा ना। तो ये बड़ा प्रोजेक्ट तो ये है, बात तो यही है कि क्या सरकारी कागजों की जो ये है ना, इससे बाहर आके धरातल पे भी काम करेगी। क्योंकि एक छोटा सा भूकंप यहाँ पे आ जाए और एक छोटी, मतलब तेज बारिश आ जाए, तो शायद खतरा बना रहता है कि ये पूरा धंस जाए। देखिए, उस पर आप शासन प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, या अगर इतनी जर्जर हालत में जब ये है तो फिलहाल जितने भी यहाँ के आवासीय जो लोग रह रहे हैं, इनके लिए उचित व्यवस्था करें, उचित व्यवस्था करें। वही तो कब करेगी? नहीं, सरकार करेगी ना इसको, तो आला अधिकारी है जितने भी हैं, सबको ध्यान में रखना चाहिए ना इसको। अब देखो, इसके लिए तो आप जितने भी जनप्रतिनिधि है, CM साहब तक ये बात गई है, तो हम भी ये कहते हैं जल्द से जल्द हो जाए, कोई अनहोनी का खतरा से बच जाए तो बहुत ही उचित रहेगा। धन्यवाद। मुख्य बाजार से लेकर कोहिनूर बिल्डिंग तक लगभग 100 मीटर का हिस्सा पिछले कुछ महीनों में नाटकीय रूप से धंस गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह समस्या 2 साल से थी, लेकिन हाल के महीनों में इसकी गति बहुत तेज हो गई है। तो क्या सरकार कागजों से धरातल पर आएगी और इसके लिए कदम उठाएगी? तो दोस्तों, आप ये बिल्डिंग देख सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो ये पुरानी बिल्डिंगों में से एक है। ये देखिए कितना लीन हो चुकी है, कितना धंस चुकी है। इसके बाद ये मरम्मत करी गई है, इसके बाद ईंटें जोड़ी गई है, फिर भी इसका धंसाव दिख सकता है कितना डिग्री में ये पूरा पीछे साइड को लीन हो चुका है। वो बिल्डिंग भी ऐसी है। तो यहाँ पे लोगों को खतरा बना रहता है, अगर भारी बारिश या फिर छोटा सा भूकंप आएगा तो शायद ये बिल्डिंग पूरी धंस जाएंगी।